सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं हर्निया के बारे में। साथ के साथ समझेंगे कि क्या हर्निया को योग द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हर्निया है क्या। दोस्तों जब आपकी शरीर की कोई मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है और उस कमज़ोर मांसपेशी से यदि कोई आंतरिक अंग बाहर निकलता है तो फिर उस अवस्था को हर्निया बोलते हैं। हर्निया अनेक प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ मुख्य हर्निया के बारे में ही चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहला हर्निया है वो है इंग्विनल हर्निया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लगभग 70% लोगों को इंग्विनल हर्निया ही होता है और इंग्विनल हर्निया जो है वो अधिकतर मेल्स यानी कि पुरुषों में ही ज़्यादा होता है, यानी कि ये हर्निया जो है महिलाओं में कम पाया जाता है। ये हर्निया जो है दोस्तों ग्रोइन वाले हिस्से में होता है। ग्रोइन वो हिस्सा होता है जो आपकी जांघ और उदर के बीच में होता है, यानी कि जहाँ पे आपकी जांघ आपके उदर यानी कि पेट से जुड़ रही है, इस एब्डोमेन से जुड़ रही है, तो उस हिस्से को हर्निया बोलते हैं। ये लगभग अगर मैं पोजीशन बताऊँ तो यहाँ पर कहीं पर होता है। दोस्तों दूसरा जो प्रकार है हर्निया का वो है हाइटेल हर्निया। इस अवस्था में दोस्तों आपका जो स्टमक है यानी कि जो आपका पेट है वो डायाफ्राम के माध्यम से ऊपर छाती तक पहुंच जाता है और इसको हम हाइटेल हर्निया बोलते हैं। डायाफ्राम एक मसल होती है जो कि श्वसन में एक तरीके से मदद करती है और ये जो मसल है वो आपके लंग्स के नीचे रहती है। दोस्तों तीसरा जो हर्निया है वो है अम्बिलिकल हर्निया। दोस्तों इस हर्निया में आपकी जो आंतें होती हैं उसमें उभार आने के कारण वो उभार जो है पेट की पतली परत से आपकी नाभि तक पहुंच जाता है और आपकी जो है नाभि जो है बाहर की तरफ निकली हुई प्रतीत होती है, तो इसे अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। ये हर्निया छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि जो 6 माह तक के होते हैं, और यही एक ऐसा हर्निया होता है अम्बिलिकल हर्निया जो कि बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है। हालांकि ये हर्निया जो है अडल्ट में भी पाया जा सकता है। अगला जो हर्निया वो है इंसिजनल हर्निया। दोस्तों ये हर्निया तब होता है जब आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई है और उसकी वजह से आपकी जो एब्डोमेन है, उदर है, उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये हर्निया होता है। अगला जो हर्निया है वो है दोस्तों फीमोरल हर्निया, जो कि आपकी थाई में होता है। तो ये थे दोस्तों हर्निया के कुछ प्रकार। अगर हम बात कर रहे हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं, तो दोस्तों अधिकतर जो हर्निया होते हैं उनका जो लक्षण होता है वो यही होता है कि जहाँ पर भी आपको हर्निया हुआ है वहाँ पे एक तो आपको उभार यानी कि सूजन जैसा दिखाई देगा, वहाँ पे दर्द होगा और जलन होगी। लेकिन दोस्तों जो हाइटेल हर्निया होता है उसमें ये तीनों लक्षण तो रहते ही रहते हैं, साथ के साथ उस व्यक्ति को जो है उल्टी और मतली की जो है समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अगर बात करें इसके कारणों की, तो दोस्तों मुख्य तौर पर जो हर्निया का कारण है वो है आपकी जो एब्डोमेन की जो मसल्स है उसका कमज़ोर होना। लेकिन कुछ और अन्य कारण भी है, जैसे कि लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को कब्ज हो, बार बार लंबे समय तक अगर खांसी आ रही हो, छींकें आ रही हो, या अगर आप किसी ऐसे कार्य में कार्यरत हैं जिसमें आपको भारी वेट उठाना पड़ता है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग वाले जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनको भारी वेट उठाना पड़ता है, तो उनको भी हर्निया हो सकता है। साथ के साथ वे व्यक्ति जो कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं, कई सालों से खड़े रहने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी हर्निया होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या हम इसे योग द्वारा ठीक कर सकते हैं। दोस्तों योग कहता है कि अगर हर्निया अपने प्रारंभिक अवस्था में है तो इसे हम जो है या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर इसको क्योर कर सकते हैं, यानी कि हम हर्निया को अगर शुरुआती अवस्था में तो ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इंग्विनल हर्निया के लिए जो है कुछ योगासन बताने जा रहा हूँ जिससे आपको लाभ होगा, और शुरुआती दौर में अगर हर्निया है तो शायद वो ठीक करने में आपको मदद भी करेगा। लेकिन दोस्तों मैं जो भी आपको योगासन बताऊँगा आप डॉक्टर की सलाह से ही उन्हें करें, अपनी मर्जी से योगासन प्रारंभ ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि आपका हर्निया शुरुआती अवस्था में है कि फिर ये थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो गई है तो सर्जरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं रहता है। तो चलिए मैं आपको योगासन दिखाता हूँ। तो पहला जो योगासन है वो है दोस्तों दंडासन। दंडासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मिला लेना है और आपकी जो कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, आपकी जो हथेलियाँ आपकी हिप्स के बगल में रहेंगी और पंजे आपको अंदर की तरफ खींचना है और इस तरह से आपको सामने की तरफ देखना है और इसी अवस्था में लगभग आपको 15 से 30 सेकंड तक बने हुए रहना है। तो दोस्तों ये है दंडासन। अगला जो आसन है दोस्तों वो है उपावस्था कोणासना। तो उपावस्था कोणासना के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को फैला लेना है इस तरह से दोनों पैरों को फैला लेंगे और पंजे आपके अंदर की तरफ रहेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी जो हील है और आपके जो पंजे हैं वो एक सीध में रहेंगे, पंजे आपको अंदर की तरफ रखने हैं, हथेलियाँ आपके हिप्स के बगल में रहेंगी, कमर को एकदम सीधे रखना है और आपको देखना है सामने की तरफ। तो दोस्तों यह है उपावस्था कोणासना। ध्यान रखिएगा कि आपको पैरों के बीच में इतना गैप करना है
जितने में आपको सुविधा हो। आपको ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करना, जितना आपसे सुविधाजनक हो उतना ही आपको पैरों को खोलना है। अगला जो दोस्तों है वो है ऊर्ध्वदृष्टि जानु शीर्षासन। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक पैर को मोड़ लीजिए, आप दोनों पैर आप पहले मिला लीजिए। उसके बाद में आप दाएं घुटने या बाएं घुटने, किसी भी घुटने को आप मोड़ सकते हैं। सपोज़ मैं जो है दायां घुटना मोड़ रहा हूँ और इस दाएं घुटने को आपको ले जाना है अपनी दाई जो जांघ है उसकी इनर थाई पर, और आपकी जो हील है वो आपकी ग्रोइन वाले हिस्से में टच करेगी इस तरह से, और आपका जो घुटना है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी हाथों को आप अपने घुटने पर रख सकते हैं। अगर आपके पास में कोई रस्सी है, योगा में जो हम बेल्ट यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके आप ऐसे पकड़ सकते हैं, या आप अपने हाथों को घुटने पर रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऊर्ध्वदृष्टि जानु शीर्षासन में भी आपकी जो कमर है वो सीधी रहेगी और आपको इस तरह से ऊपर आसमान की तरफ देखना है, लगभग 45 डिग्री पर। कमर आपकी सीधी रखनी है, अब्डोमेन को आपको थोड़ा सा अंदर रखना है, फ्लैट करने की कोशिश करनी है। पैर आपका सीधा रहेगा, घुटना आपका लॉन्ग रहेगा और आपके जो अंगूठे और हील है वो एक सीध में रहेंगे। तो दोस्तों ये था ऊर्ध्वदृष्टि जानु शीर्षासन। इसके बाद जो अगला आसन है वो हम कह सकते हैं लेग लिफ्टिंग, यानी कि आपको पैरों से पैर को ऊपर उठाना है। तो दोनों पैर मिला लीजिए, हथेली आपकी बगल में रहेंगी और श्वास लेते हुए आप किसी भी एक पैर को ऊपर ले जा लीजिए 90 डिग्री पर। उसके बाद में आपको अपनी हथेलियों से अपनी थाई को पकड़ लेना है। आपके पंजे आपकी तरफ रहेंगे, बायां पैर आपका सीधे रहेगा। 15 से 30 सेकंड आप इस पर होल्ड करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आपको अपना दायां पैर नीचे लेके आ जाना है। तो दोस्तों ये था आपका लेग लिफ्टिंग। आपको दोनों पैरों से ये करना है, यानी कि अगर मैं एक साइड से आपको कोई भी आसन बता रहा हूँ तो आपको दोनों साइड से जो है दोनों तरफ से उस आसन को करना है। अगला जो आसन है दोस्तों वो है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन आपको कैसे करना है, इसको एकदम सुविधाजनक स्थिति में करना है, ज़्यादा आपको दबाव नहीं बनाना है सेतुबंध आसन में। तो इसके लिए आप अपने पैरों को जो है मोड़ लीजिए, घुटनों को मोड़ लीजिए। आपको अब अपनी जो एंकल्स है उन्हें नहीं पकड़ना है, आपको एकदम सरल सेतुबंध आसन करना है। हथेलियाँ इस तरह से आपकी ज़मीन पर रहेंगी और घुटने आपके मिले हुए रहेंगे। आप अपने पैरों को भी मिला लीजिए और श्वास लेते हुए आपको जो है इस तरह से अपने हिप्स को ऊपर ले जाना है। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, ज़्यादा स्ट्रेच आपको नहीं करना है, सिंपल सुविधाजनक स्थिति में आपको रखना है। 15 से 30 सेकंड आप इसी अवस्था में रहेंगे और फिर श्वास छोड़ते जो है आप अपने जो नितंब है, बटक्स हैं, उनको नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से सेतुबंध आसन को भी आपको 15 से 30 सेकंड तक करना है। तो दोस्तों ये थे वो आसन जो कि आपको इंग्वाइलिन हर्निया में लाभ देंगे, और अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो आपका जो हर्निया है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के आप आसन मत कीजिए, डॉक्टर से मिल लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।